यस न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान उल मुबारक का जो मुबारक महीना चला हुआ है, आज 27वीं शब है। आज हम शहर बीजापुर के मीनाक्षी चौक के पास स्थित जमखाने गली शकील सुतार साहब के घर के सामने मौजूद हैं। शकील सुतार साहब को हम क्या कहें, सामाजिक कार्यकर्ता, बेहतरीन इंसान या एक बेहतरीन लीडर, बेहतरीन शख्सियत, ऑक्सीजन मैन, इन्हें अलग अलग दौर में अलग अलग अलकाब से नवाजा गया है, क्योंकि ये हमेशा कौम मिल्लत की खिदमत करते आए हैं। आपकी जानकारी के लिए हम कह दें कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में तकरीबन पिछले 11-12 साल से ये सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं। सहरी का इंतज़ाम उनके लिए जो मुसाफिर हैं, मजबूर हैं, जो सहरी नहीं बना सकते अपने घरों में, उनके लिए, और ख़ास तौर पर जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, पीजीज़ में रह रहे हैं, अपने रूम्स में रह रहे हैं, जो दूसरे गांव से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। और यहाँ पर जो उनकी एसएस ग्रुप की टीम है, यहाँ से पैकिंग लेकर जो भी लड़कियाँ जो जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, उनके पीजीज़ तक, उनके घरों तक जाकर उन्हें पार्सल पहुँचाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा काम है, जिसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आज यहाँ पर सभी जो रोज़ेदारों के लिए 27वीं शब पर सहरी का इंतज़ाम किया गया है। आइए हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं और साथ ही लोगों से बात करते हैं। सर, अब कहाँ पर निकले? अभी ये इतिकाफ़ के लिए डब्बे जा रहे हैं। ये है सो शापीटी मस्जिद, फिर रंगीन मस्जिद, अनस बिन मालिक मस्जिद, ये पूरे इतिकाफ़ के डब्बे जा रहे हैं। और उसके साथ कुछ लेडीज़ भी हैं, उनके भी डब्बे जा रहे हैं। मतलब कितने पार्सल वगैरह लेंगे? अभी कैसा है, डेली तो लगभग 100 तक जाते हैं। आज थोड़ा कम है, हर जगह दावत है बोल के थोड़ा आज कम है, नहीं तो डेली 100-150 जाते हैं उधर। आपका नाम सर? नदीम। आज जो हमारे शकील सुतार साहब जो हमारे जमखान गली में हर महीने से सहरी का बंदोबस्त कर रहे हैं, और ये तकरीबन 12-13 साल से चालू है। हर टिफ़िन बाहर पार्सल 1030 से 1040 तक टिफ़िन जाते हैं, और लोगों अलग से लोग खाने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है। तकरीबन 12-13 साल से कर लेते आ रहे हैं। हमारे शकील सुतार साहब का पूरे दिल्ली वालों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और अल्लाह उनको ऐसी हिदायत दे दे, हर कौम के, हर कम्युनिटी के लोग को लेकर चलते हैं यहाँ पर। मैं बंदे नवाज बिड़गी, वार्ड नंबर 31 कारपोरेटर। शकील सुतार साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो पिछले 1 महीने से यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं। न सिर्फ सहरी बल्कि जितने भी जो ज़रूरतमंद लोग उनके पास आते हैं, कभी वो खाली हाथ नहीं जाते। इसी तरह से वो कोरोना के मौके पर भी यहाँ पर उन्होंने लोगों को फ्री दवाइयाँ और फ्री ऑक्सीजन वहाँ पर तकसीम की थी। वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर सरकारें जो जनता को भगवान भरोसे छोड़ दी थी, मगर इन्होंने अपना एक बेहतरीन इंसान होने का फ़र्ज़ निभाते हुए वहाँ पर अपना फ़र्ज़ बेहतरीन तरीके से निभाया था। उसी तरह से पिछले 1 महीने से यहाँ पर वो सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उन गरीब लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए, और ख़ासकर मुसाफिर लोगों के लिए। और जो लड़कियाँ पढ़ाई के लिए यहाँ पर बीजापुर आती हैं और पीजीज़ में रह रही हैं, अपने जो रूम्स वगैरह रहते हैं, उनको यहाँ से पार्सल लेकर वहाँ उनके रूम तक वो पहुँचाते हैं। आइए शकील सुतार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सहरी का इंतज़ाम है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए, स्टूडेंट के लिए है। ये जो सहरी का इंतज़ाम करने का जो आइडिया है, ये आपको कब और कैसे आया? ये आइडिया इसलिए है कि इधर स्टूडेंट बहुत थे मेरे मोहल्ले में, तो हम 4-5 लोग इधर बैठे थे, ख्याल करे कि सहरी कैसा करते हैं। तो कोई बोला रात का बच्चे से लेके जाते हैं, केला लेके जाते हैं,
तो हमारे दिल को नागौरत की बात है। उनकी तकलीफ को आप उनकी अपनी तकलीफ के लिए करने के लिए जो भी कर रहे हैं बस अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। मतलब रोज़ाना आप कितने बच्चों को यहाँ पर ये भेजते हैं? यहाँ 200 से 400 तक लोग इधर बच्चे आते हैं खाने के लिए और 1050 टिफ़िन जाते हैं यहाँ से। वो गर्ल्स के लिए? हाँ, गर्ल्स हैं उसमें जिसकी बाइक नहीं है लड़के की, ऐसे जाते हैं सब कुछ। कितने साल से कर रहे हैं? ये हमारा भी 12 साल चालू है। 12 साल से। ये खुद आप अपने मतलब एसएस ग्रुप की जानिब से कर रहे हैं या पर्सनली कर रहे हैं? मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहता हूँ कि इसमें किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अल्लाह की अमानत है, उनके लिए खर्च करो, अल्लाह को राज़ी करने का काम है। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप हमारे माध्यम के जरिए आज? यानी माध्यम के दौर से मैं बोलना तो नहीं चाहता, मैं भी जो कर रहा हूँ और लोगों को करने के लिए कहता हूँ। जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतमंद पूरी करने का दौर है। जो अपने अपने मोहल्ले में आपको जानते नहीं, जो यतीम हैं, बेवा हैं, वो मांग नहीं सकते, कि मेरा कहना है कि ढूंढ के तहकीक करके उनकी ईद जैसा होता है वैसा करो। बच्चों की फ़ीस है, एजुकेशन है, बहुत सारे काम है, हम पूरा नहीं कर सकते। हर लोगों से कहता हूँ कि अपने अपने तरीके से वो काम करें। बीजापुर में तो आज देखने को मिल रहा है कि जहाँ कहीं भी मदद की बात आती है तो शकील सुतार का ही नाम आगे आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी क्या वजह नहीं है, टीम है बड़ी हमारी, सब टीम मशवरा करके काम करते हैं। नहीं, बहुत लोगों ने हमें शुक्रिया अदा किया, हमने बोला अल्लाह का शुक्र अदा करो, हम तो एक बहाना है देने का। और बहुत लोग भी पैसा देने के लिए आए कि ज़्यादा खाने का नहीं, हमारा भी कंट्रीब्यूशन लो, कि हमने नियत की है अल्लाह जब तक हलाल की रोजी दे रहा है हम तब तक ये करते रहेंगे। जैसा कि आपने सुना कि बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपने खुद निजी खर्च से लोगों की खिदमत कर रहे हैं और एक बीजापुर में एक मिसाल बन गए हैं कि खिदमत कैसे की जाती है, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, ज़रूरतमंदों की, उसके लिए एक मिसाल बन गए हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक अल्लाह ने मुझे ताकत दी है मैं ये काम करता रहूँगा और सभी को भी एक मिसाल दी है कि इसी तरह से सभी लोग एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तो इस दुनिया में कोई परेशान नहीं रहेगा। और जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे बच्चों को क्या है सिर्फ खाने के साथ साथ उनकी फ़ीस भरेंगे, उनकी किताबें देंगे, उन्हें एजुकेशन में अगर मदद करेंगे तो वो भी तरक्की करेंगे और हमारे समाज के साथ वो जुड़े रहेंगे। शकील सुतार साहब के जो प्रतिक्रिया थी उन्होंने आपने देखा और अब हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो बेलौस यहाँ पर खिदमत जो उनके साथी दे रहे हैं एसएस ग्रुप के चंद मेम्बरान हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आप कब से जुड़े हैं सर? तकरीबन 11-12 साल हुआ था। 12 जब से काम शुरू हुआ? जब से है, पहले से हैं, यही मोहल्ले के हैं हम लोग। जब आप इनसे कंधे से कंधा मिलाकर जब आप काम शुरू किए तो आपके दिल में क्या सोच थी? क्या नहीं, खिदमत है अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे थे हम लोग, स्टूडेंट लोग। जो ये शकील सुतार साहब के साथ जुड़ने का कैसा आप सोचे? ये जो नेक काम है ना, नेक काम के लिए जुड़ने के सोचे हम लोग। काम के लिए जुड़े। अब तकरीबन रोज़ाना कितने यहाँ पर पार्सल जाते हैं? रोज़ाना पार्सल एक तकरीबन 1100 से 1200 पार्सल, 1000 के ऊपर ही आते हैं। ये तकरीबन कितने क्विंटल यहाँ पर ये अनाज बनता है? तकरीबन 1 क्विंटल 80 किलो, 1 क्विंटल 90 किलो, 1 क्विंटल 70 किलो, ऐसा। हाँ, रोज़ाना बनता है। तकरीबन 11-12 साल से 11-12 चला हुआ चालू है। ये थोड़ा कम हुआ कि ज़्यादा होता है? ज़्यादा होते यार, अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा होते जा रहा है, हर बार ज़्यादा होते जा रहा है। मतलब अभी आपको कांटेक्ट करने के लिए, यानी जो लोग आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो, जो आप बोल रहे हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए जो नंबर दिए रहते हैं या उनके साथ किस तरह से कांटेक्ट? न्यूज़ की तरह, आपकी तरह, मीडिया के तहत कांटेक्ट देते हैं, नंबर दिए रहते हैं, उससे कांटेक्ट करते हैं। फोन आते हैं? हाँ, डेली फ़ोन आते हैं। यहाँ कितने डब्बे चाहिए, इतने डब्बे चाहिए, उतने डब्बे चाहिए बोल के फ़ोन आते हैं, वहाँ ले जाके दे के आते हैं लड़के लोग सब। आपका नाम? हाजी मस्तान। इस खिदमत में कितने साल से जुड़े हुए? मैं तो इस मोहल्ले का ही हूँ, तो जब से ये काम शुरू हुआ है 12-13 साल से, तो मैं यहाँ खिदमत करने आया। शुरुआत से जुड़े? हाँ, शुरुआत से। नहीं, आपके दिल में ऐसा क्या महसूस हुआ कि इस काम से मैं जुड़ा? कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए जुड़ते हैं, नेक काम है इसलिए आकर जुड़ते हैं, अपना अपना काम करके फिर चले जाते हैं। ऐसा अभी 12-13 साल से आप ये काम कर रहे हैं, कोई एक ख़ास तजुर्बा जो आपके साथ हुआ है इस काम के दौरान, अगर ऐसा है तो बताइए। वैसा तो 1-2 मरतबा हुआ है, मतलब बहुत से दिल को आपकी छू गई हो, जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, जिसे खाने के लिए
कुछ भी यहाँ नहीं मिलने की वजह से परेशान होकर कॉल करते हैं यहाँ, तो आकर यहाँ अप्रोच होते हैं। तो वैसे भी लोग हमने देखे हैं कि इस 12-13 साल में हम छोटे रहे थे जब से अभी तक बहुत से लोग आते हैं जो बहुत ज़रूरतमंद रहते हैं, तो उनके लिए सहरी का इंतज़ाम रहता है। वो चाह कर भी खर्च नहीं कर सकते, पैसे तो रहते हर एक के पास इस दौर में, तो चाह कर भी खाना नहीं खा सकते, होटल वगैरह नहीं चालू रहते। तो इसलिए यहाँ जो रोज़ेदार हैं तो उनके लिए सहरी का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पैसे से तो नहीं मिलता, अल्लाह के लिए खिलाते हैं, वो लोग आकर यहाँ खाते हैं। आप भी एक माशाल्लाह जवान भी हैं, तो आजकल जो हमारे जो नौजवान तबका है जो सड़कों पर भटक रहा है, ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसे नौजवानों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये दौर रोडों पर बैठने का, रास्तों पर बैठने का, मोबाइल यूज़ करने का ऐसा नहीं है। ये दौर बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। तो हमें चाहिए कि हम इस्लाम से, दीन से करीब होकर, अल्लाह और उसके रसूल के करीब होकर हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करें और अल्लाह के रसूल की इताअत करें। इसमें ही हमारी कामयाबी है। अब्दुल मतीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और इस सहरी की खिदमत का मैं एक लड़का हूँ और हमारा काम ये तकरीबन 12 साल से चल रहा है और मैं यहाँ पर जुड़कर 4 या 5 साल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इन्होंने बताया, ये काम सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए चलता है। यहाँ पर मैं और सभी मेरे जो दोस्त हैं, कोई पैसों के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता, सभी अपने दिल से आकर अपना अपना काम अंजाम देते हैं और बीजापुर के तकरीबन हर कोने में हमारी ये खिदमत हमारी तरफ से मुहैया की जा रही है। जो भी ज़रूरतमंद है या फिर जो भी यहाँ पर लोकल जो लोग रहते हैं, तकरीबन वो 300-400 लोग का अलग से इनके लिए इंतज़ाम किया जाता है। और जिसे ज़रूरत है, जो यहाँ पर आ नहीं सकते हमारे पास, जिसके पास गाड़ी वगैरह नहीं है, आना जाना नहीं कर सकते, तो उनके लिए ख़ास हम सभी उनके घर तक जाकर टिफ़िन डेली उनको जाकर देकर आते हैं। और जो ये ज़रूरत के साथ मतलब सहरी आप लेकर जब लोगों के पास जाते हैं जी, तो ऐसा कोई एक ख़ास तजुर्बा जो आपको दिल को छू गया हुआ आप? जैसे कि कई मर्तबा हुआ है, हम और आप आराम से जो चाहे वो सहरी वगैरह करके खा लेते हैं अच्छे से। जो बाहर से आए हुए रहते हैं या फिर कोई मुसाफिर रहता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सबब बनता है सहरी का। अगर होटल्स चालू भी हैं तो चंद लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए खिदमत बहुत ही ख़ास उनके लिए चलाई जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अभी तक ऐसे कोई भी अल्लाह को सिर्फ राज़ी करने के लिए काम है और कोई भी हटकर इसका दूसरा हमारा सबब नहीं है। जैसे कि ये हमारे शकील सुतार साहब तकरीबन 12 साल से इस काम को अंजाम देते आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जब कोरोना की बात आई थी, कोरोना के पीरियड में तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तब किसी के पास, जिसके पास पैसे थे वो भी हासिल नहीं कर सके थे वो चीज़ को, तभी भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बिना पैसे के दिन रात यहाँ पर जुड़कर सभी की मदद की है। सिर्फ बीजापुर वाले ही नहीं, बाहर वाले तक को ये उन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। कोरोना के टाइम में रमज़ान भी आया था, रमज़ान में सहरी के इंतज़ाम के साथ साथ ऑक्सीजन की भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खिदमत की है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, सभी लोग जो इस सहरी का अच्छे से फ़ायदा उठा लिए, तो बस उनके लिए, शकील सुतार साहब के लिए उनकी दुआ कीजिए। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई जी। आप जैसे जो नौजवान एक हमारे कौम के लिए एक आइकॉन है जी, जो बेलौस अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं जी। जो आजकल जो हमारे एक नौजवान तबका आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है और उसके बाद में सड़कों पर बेकार मतलब आवारा गर्दी कर रहा है, ऐसे जो नौजवान बच्चों के लिए आपको क्या मैसेज दें? उनको बस मैं यही कहना चाहूँगा, आजकल के जो हालात हैं बहुत ही बिगड़ चुके हैं। बस उनसे ये कहना चाहूँगा, नमाज और कुरान की तरफ वापस आएँ, नमाज से जुड़ें और यहाँ वहाँ फजूल बैठकर ऐसे वैसे कामों करने से
कुछ अच्छे काम को अंजाम दें, बस अल्लाह की तरफ फिर से लौट जाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा मुझे। आप क्या खिदमत कर रहे हैं? हम इधर पे बोतलें भरते हैं और बरतते हैं। यानी जो भी लोग आज यहाँ पर आते हैं हाँ, उनको पानी का इंतजाम और बरतते भी हैं। आप अभी छोटे हैं तो आपके दिल में कैसा आया कि हमें भी खिदमत करना बोलते? उनका देख को कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं या कौन बोले तुम? नहीं, दिल से करते हैं हम सब इधर पे, सब इधर पे हम दिल से करते हैं, कोई बोलता नहीं। और यहाँ सब खिदमत के लिए करते हैं, नेकी के लिए। जब किसी की खिदमत करते हैं इनके साथ, जब जुड़ने के बाद में क्या महसूस होता तुम्हें? अच्छा महसूस होता? अच्छा महसूस होता, सिर्फ अल्लाह की राह में चल रहे हैं इसलिए। अपने लोगों की खिदमत करना, लोगों की नहीं। आपका नाम सर? अरहान सुतार। जैसा कि आपने यहाँ पर कई लोगों के अपने जो ख्यालात थे उनको सुना, और एक बेहतरीन मैसेज यहाँ से ये मिल रहा है कि सब लोग चाह रहे हैं कि इंसानियत की खिदमत की जाइए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कौम का हो। यहाँ पर वो मायने नहीं रखता। जब यहाँ पर अपनी वो ज़रूरत को लेकर आता है तो अपनी झोली भर कर चला जाता है। जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके दिलों में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जज्बा है कि वो कौम व मिल्लत की खिदमत करें। और इसी तरह से जो एक मिसाल कायम करके आने वाले जितने भी जो नौजवान हैं हमारे शहर के, उनको भी एक मिसाल यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि उसी तरह वो भी अपने खिदमत को अंजाम दें। यहाँ पर हमने छोटे छोटे बच्चों से भी बात की तो उनके भी दिल में एक खिदमत का जज्बा जो वहाँ पर जुड़ा हुआ है, उनके देखने को यहाँ पर हमें मिल रहा है। यही हमारे जो दीन है, यही हमें दावत देता है, यही हमें सिखाता है। जो 1400 साल पहले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि यहाँ पर कौम व मिल्लत की खिदमत करनी चाहिए, उसी राह पर ये सभी नौजवान और बच्चे चल रहे हैं। इसी तरह हम कौम व मिल्लत की अगर खिदमत करते रहेंगे तो एक दिन एक ऊंचे दर्जे पर जाने की यहाँ पर उम्मीद सभी को बंधी हुई है। इस तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहिए यस न्यूज़ चैनल। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.